A very good morning to all of you। मैं हूं आमश और आप देख रहे हैं एडवाइस शम्स व्यू। आज हम प्रैक्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सेट ऑपरेशन को देखने वाले हैं। यहाँ फोकस रहेगा हमारा कोड, आउटपुट, एक्चुअल मीनिंग। तो चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेट का ऑपरेशन। सबसे पहले हम लोग दो सेट बनाएंगे, ठीक है। एक ए नाम का सेट बनाते हैं, ए इक्वल टू, सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। इसके अंदर रखते हैं 1 2 3, ठीक है। फिर बनाते हैं बी नाम का सेट, इसके अंदर रखते हैं 3 4 5, सही है। अब दोनों सेट को क्या करेंगे, एक बार दोनों सेट को प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। प्रिंट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ए लिख करके यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज देंगे, ए लिख करके कोलोन दिया और यहाँ पे कॉमा दे करके ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट, फिर प्रॉम्प्ट मैसेज बी, उसके बाद कॉमा दे करके बी लिख दिया, ठीक है। इसे करते हैं रन और देखते हैं हमारा क्या। तो आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ ए सेट हमारा 1 2 3, बी सेट हमारा 3 4 5। तो यहाँ दो सेट में एक एलिमेंट कॉमन है। वो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? जो हमारा 3 है। 3 क्या हमारा कॉमन है दोनों सेट में, ठीक है। इसी कॉमन और डिफरेंट डेटा के बेसिस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो हमने थ्योरी में पढ़ा था हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यूनियन, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, यूनियन। तो इससे मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है ना। इसे प्रिंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी कमेंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले है यूनियन। यूनियन का पर्पस है दोनों सेट के सारे यूनिक एलिमेंट को कंबाइन करना, ठीक है। पाइथन में यूनियन परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं, ठीक है। इसे आप वर्टिकल बार कह सकते हैं, ठीक है ना। पाइथन में हम लोग इसे यूनियन के लिए यूज कर रहे हैं और बिट वाइज ऑपरेटर है ये, और बिट वाइज में हम लोग इसे और ऑपरेटर बोलते हैं, और ऑपरेटर, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, हम लोग इसे यूनियन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब इसे यूज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनियन लिखते हैं यहाँ पे, यूनियन रिजल्ट। यूनियन रिजल्ट इक्वल टू ए, और इसके बाद ये वाला ऑपरेटर देंगे और बी, ठीक है। इसे करते हैं सेव एंड करते हैं रन। सॉरी, प्रिंट कहाँ किया, प्रिंट यूनियन रिजल्ट अब आएगा ना हमारा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या आया, 1 2 3 4 5। तो आपने यहाँ पे देखा हमारे ए सेट में 3 था, बी सेट में भी 3 था। तो हमें पता है कि सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को क्या रिटेन नहीं करता, डुप्लीकेट वैल्यू को मेंटेन नहीं करता है। इसलिए जब यूनियन हुआ, हमने दोनों सेट को मिलाया, उसमें से क्या हुआ, 3 को जब रिपीट हुआ तो सेट ने क्या किया, 3 को सिर्फ एक ही बार शो किया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। एक और बात, यहाँ पे यूनियन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनियन को हम लोग मेथड के थ्रू यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे अगर हम यूनियन रिजल्ट इक्वल टू ए सेट हमारा है डॉट यूनियन, और उसके बाद यूनियन हमारा क्या मेथड है, बी लिखा, ठीक है। इसे सेव किया, 2 बार आप हाँ इसको प्रिंट कर देते, इसको है प्रिंट यूनियन रिजल्ट, ठीक है। आपको देखने 2 बार देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 जो हमारा सेट आया वो हमारा यूनियन, ये वाला इससे आया यूनियन रिजल्ट। तो हम लोग यूज किया ए वर्टिकल बार बी, ये जो यूज किया हम लोग, इसके वजह से हमारा एक प्रिंट हुआ। और दूसरा हमारा यूनियन मेथड यूज किया ए डॉट यूनियन बी, इससे क्या हुआ, हमारा ये वाला प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट से पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज देते हैं, यूजिंग यूनियन मेथड, यूजिंग यूनियन मेथड, यूनियन मेथड का यूज करके यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है ना। इसे रन कर देता है, व्हाट हैपन। दूसरा लगा यूजिंग यूनियन मेथड करके हमारा क्या है, यहाँ पर आया हमारा 1 2 3 4 5, हमारा सेट यहाँ पे आ गया। तो यूजिंग यूनियन मेथड 1 2 3 4 5, और ऊपर वाला हमारा कैसे, ए वर्टिकल बार बी यूज करके किया था हम, यहाँ पे हमारा ऊपर वाला सेट, ऊपर वाला हमारा प्रिंट हुआ। तो इस बात का याद रखना है कि हम लोग ए वर्टिकल बी, मतलब ये वर्टिकल लाइन है, ए वर्टिकल लाइन बी यूज करके भी यूनियन को हम प्रिंट कर सकते हैं, और मतलब यूनियन को हम कंबाइन कर सकते हैं। मतलब सेट को हमें अगर कंबाइन करना हो, यूनियन मेथड यूज करना हो सेट का, और यूनियन क्या करता है, हमें कॉमन दोनों को सेट को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। तो यूनियन का हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल बार यूज करके कर सकते हैं, और मेथड भी यूज कर सकते हैं यूनियन मेथड का। तो ए डॉट यूनियन बी करने के भी हमारा सेट जो हमारा वो यूनियन हो जाएगा, वो कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 2 मेथड यहाँ पे देखा यूनियन करने का सेट को। इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब हम देखेंगे इंसर्शन। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनियन लिखा गया यहाँ पर, और मैं इसे करूंगा कॉपी, ठीक है। इसे कर दूंगा कमेंट आउट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पे अपना पेस्ट कर देता हूँ अपना सेट। तो हमारे पास सेट है, ए सेट है और बी सेट है, और बी दोनों सेट का हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। दोनों में क्या हमारा 3 कॉमन यहाँ पर है, ठीक है। और इंसर्शन करता क्या पहले ये समझ लीजिए। इंसर्शन में हमें सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो दोनों सेट में कॉमन है।
इंसर्शन क्या करता है, हमें सिर्फ कॉमन रिजल्ट देता है। वैसा हमें सेट चाहिए जो दोनों में, वैसा एलिमेंट चाहिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में कौन कॉमन है, यहाँ पे दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है। तो अब इंसर्शन का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों में इंसर्शन का यूज करेंगे हम, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, इंसर्शन को क्या बोलते हैं, इंसर्शन को ऑपरेट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ये वाला, सॉरी ये वाला एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर रखूँ इंसर्शन रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, और उसके बाद इसको एम% भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम%, ए_बी। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा क्या, इंसर्शन रिजल्ट। ठीक है ना, उसमें रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमको क्या मिला, हमें सिर्फ 3 मिला। 3 क्यों मिला, क्योंकि 3 क्या हमारा दोनों में कॉमन था। ठीक है, 3 दोनों में कॉमन था, और यानी क्या, इसका मतलब क्या हो, इंसर्शन क्या करता है, जो भी कॉमन रहता है वो सिर्फ प्रिंट करता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे आपको कॉमा देकर के 4 भी लिख दूंगा, अगर यहाँ पर नीचे भी 4 हमारे पास है। लेकिन अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि 3 और 4 हमें दोनों मिल गया, क्योंकि दोनों हमारे सेट में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इंसर्शन क्या करता है, हमें कॉमन रिजल्ट देता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सेम इसको भी हम लोग मेथड की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर इंसर्शन रिजल्ट इक्वल टू ए डॉट इंसर्शन, इसके बाद मैं यहाँ पे बी लिख दूं, उसके बाद फिर प्रिंट करने के बाद अंदर में लिख दूं यहाँ पे इंसर्शन रिजल्ट। ठीक है ना, अगर मैं इसे रन करूंगा तो इससे कर देता कमेंट आउट, इसे अगर मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे फिर से हमारा क्या होगा, रिजल्ट प्रिंट होगा। वेट अ सेकंड, सेव करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, हमारा 3 और 4 हमारे यहाँ पे आ गया। किस क्या यूज किया हमने, इंसर्शन मेथड यूज किया हमने। तो इंसर्शन मेथड का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। मतलब हमें, मतलब इंसर्शन का यूज करके भी हम सेट को, 2 सेट में से कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये एम% यूज करके, A_B यूज करके भी हम सेट में से इंसर्शन मतलब कॉमन रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ पूरे का कमेंट आउट, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम की तरफ। अब हम निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूँ। डिफरेंस सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना वो वाला जो मेरा क्या बोलते हैं सेट जो है, इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, इसे इधर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट हो गया इधर। और इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट आउट हटाता हूँ इसका। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेट है, एक में 1 2 3 4 है, और सेकंड में 3 4 5 है। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 भी कर देता हूँ, थोड़ा बैलेंस लगेगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है, देखने में थोड़ा सही लगेगा। ठीक है ना, चलिए हमारे पास सेट हमारे पास है 4 एलिमेंट का है। तो डिफरेंस क्या करता है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए। डिफरेंस डायरेक्शनल होता है। क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस हमारा डायरेक्शनल होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे अगर A-B करूंगा, अगर हम, चलिए सीधा दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंस रिजल्ट इक्वल टू, मैं करता हूँ अगर यहाँ पे माइनस बी, क्या करता हूँ, A-B, उसके बाद मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डिफरेंस रिजल्ट, उसके बाद मैं रन करता हूँ तो आप देखिए क्या आता है, 1 और 2 आया। क्या आया, 1 और 2 आया। तो 1 और 2 क्यों आया, समझिए पहले। इंसर्शन डिफरेंस जो क्या करता है, डिफरेंस हमें बताता है कि अगर मैंने A-B लिखा तो मतलब मुझे A वाला प्रोडक्ट चाहिए, मतलब A वाला एलिमेंट चाहिए, लेकिन A में जो एलिमेंट है और B में भी जो एलिमेंट है, सबसे पहले क्या, समझिए बात को आप। इसमें होता है कि हमें जो पहले लिखा होता है, जैसे यहाँ पे A-B लिखा, तो A हमारा पहले लिखा है, तो इसका मतलब है मुझे A का रिजल्ट चाहिए। किसका रिजल्ट चाहिए, A का रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर कोई एलिमेंट अगर ए में भी है और बी में भी है तो वो वाला नहीं चाहिए। ठीक है, बी तो कंप्लीटली नहीं चाहिए, बी हमें कंप्लीटली नहीं चाहिए, और अगर ए में वैसा एलिमेंट है जो बी में भी है तो वो भी नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए, ए में हमारा क्या, ए में हमारा 1 2 3 4 है। क्या है, ए में 1 2 3 4 है, और बी में 3 4 5 6 है। तो हमारा देख रहे हैं हम, 3 4 ए में भी है, 3 4 बी में भी है। तो बी का तो हमें पूरा नहीं चाहिए, और वो एलिमेंट भी नहीं चाहिए जो ए में है भी है और बी में भी है। तो ए में हमारा 3 4 भी है और बी में भी 3 4 है, इसलिए क्या हुआ, 3 4 यहाँ से हट गया, क्योंकि 3 4 हमारा बी में भी है। ठीक है, इसलिए हमारा सिर्फ जो एलिमेंट जो हमारा सेट में जो आया वो 1 और 2 आया। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंट रिजल्ट, फिर से डिफरेंट रिजल्ट इक्वल टू B-A करता हूँ। क्या करता हूँ, B-A। ठीक है, इस बार उल्टा होगा। उसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों का यहाँ पे क्या है, 1 2, नीचे पे क्या है, बी का यूज किया तो 5 6 आया, B-A यूज किया। तो मैं यहाँ पे प्रॉम मैसेज डाल देता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ B-A, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे प्रॉम मैसेज डाल देता हूँ, इसमें A-B, ठीक है। ये डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल। देखिए
ए माइनस बी में क्या आया, 1 2 आया, बी माइनस ए में क्या आया, 5 6 आया। तो बी माइनस ए में 5 6 क्यों आया, क्योंकि मुझे बी चाहिए था, और लेकिन बी के अंदर जो एलिमेंट है अगर वो ए में भी है तो वो एलिमेंट भी नहीं चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, बी में हमारा 3 4 है, ठीक है ना, ए में भी 3 4 है, तो इसलिए 3 4 यहाँ से हट गया, ठीक है। सिर्फ हमें बी का क्या मिला, 5 और 6 मिला, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल होता है, जो पहले लिखेंगे वही हमें मिलेगा, और पहले वाले एलिमेंट में और सॉरी पहले सेट में और दूसरे सेट में दोनों में अगर कॉमन जो कुछ है तो वो भी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे ए माइनस बी चाहिए तो ए तो हमें चाहिए, लेकिन ए के अंदर जो एलिमेंट, जो ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है जो कि बी में ही पाया जा रहा है, तो वो एलिमेंट भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो ए में है और यूनिक है एलिमेंट वो, ठीक है, वो बी में ना पाया जाता हो, ठीक है। ये है तुम्हारा, तो ये डायरेक्शनल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन मतलब कि जैसे हमने ए यूज किया तो ए हमारा, ए वाला हमारा एलिमेंट मिला, बी पहले यूज किया, बी माइनस ए किया तो हमें बी वाला एलिमेंट मिला। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए में सेम रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए डिफरेंस परफॉर्म करते वक्त ऑर्डर ऑफ सेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेट का ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ए हमें कौन सा चाहिए, ए सेट चाहिए या बी सेट चाहिए, ठीक है। अब इसका भी हमारा क्या बोलते हैं, इसका भी हमारा वो मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट इक्वल टू लिखें यहाँ पे ए डॉट डिफरेंस, और इसके अंदर मैं बी लिख दूं, ठीक है ना, उसके प्रिंट कर दूं, प्रिंट डिफरेंस रिजल्ट। और सिमिलरली इसी तरह से अगर डिफरेंस रिजल्ट इक्वल टू बी डॉट डिफरेंस, और इसके अंदर मैं ए लिखूं, हमारा क्या यहाँ पे हमारा प्रिंट हमारा सेम काम करेगा। इन डिफरेंस हमारा यहाँ पे मैं लिख दूं डिफरेंस रिजल्ट, सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये तो हमारा पहले वाले से आ रहा है, ये हमारा 1 2 और 5 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डिफरेंस मेथड का यूज करके दो सेट को डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और एक जगह हम ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूज करके क्या कर रहे हैं, दोनों सेट में से डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, दोनों सेट का डिफरेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सब हमारा जितना भी यूनियन यूज किया उसका भी मेथड है, और उसका भी हम लोग वर्टिकल और मतलब वर्टिकल लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा फिर इंसर्शन था, इंसर्शन में हम क्या एम्परसेंड यूज कर सकते हैं और इंसर्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंस में क्या ए माइनस बी या बी माइनस सी लिखें, दो सेट को माइनस करें, और इसमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम क्या माइनस का यूज करके कर सकते हैं, और डिफरेंस मेथड का यूज करके भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अपना दो सेट को क्या कर सकते हैं, दो सेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसे कर देते कमेंट आउट, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट। मैं सिमिलरली यहाँ पे क्या करूंगा, अपना ये सेट हमारा कॉपी कर लूंगा, कॉपी पेस्ट करता हूँ इसे। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या हमारा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमारा जो है यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इस बार हमें वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ एक सेट में है लेकिन दोनों सेट में कॉमन नहीं है। क्या चाहिए, इस बार हमें वो एलिमेंट चाहिए जो एक सेट में है लेकिन दोनों सेट में कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए क्या आता है, जैसे ए सेट में हमारा 1 2 3 4 है, बी सेट में हमारा 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे इसका, और इसे हम लोग बोलते हैं पाइथन में कैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, पाइथन में इसे हम लोग कैरेट बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए इसी ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सॉर ऑपरेटर भी है, खैर वो सब हम लोग पढ़ेंगे जब बीट वाइज ऑपरेटर वगैरह, तो मतलब यूज जब करेंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ये एक्सपोनेंशियल के लिए भी यूज होता है ये वाला, ठीक है ना। खैर ये हमारा कैरेट ऑपरेटर कहलाता है। अगर मेरा यहाँ पर दो सेट है, ए सेट और बी सेट है, और मुझे निकालना है सिमेट्रिक रिजल्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिमेट्रिक रिजल्ट नाम का एक ऑपरेटर बनाऊंगा, ठीक है ना, सॉरी वेरिएबल बनाऊंगा। उसके बाद इसमें स्टोर करूंगा, क्या स्टोर करूंगा, ए कैरेट बी, ठीक है। और मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सिमेट्रिक रिजल्ट, और मैं इसे रन कर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 1 2 5 6 आया, क्या आया, 1 2 5 6। अब समझना इसको है, जो सिमेट्रिक रिजल्ट जो है वो क्या करता है कि जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसे रिमूव कर देता है और बाकी हमें दे देता है। सिंपल में समझ लीजिए, जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है उसे हटा देता है और बाकी जो बचता है वो दे देता है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 हमारा क्या था, दोनों एलिमेंट में कॉमन था, इसलिए 3 4 को रिमूव कर दिया गया और 1 2 5 6 हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया। और सिमिलरली इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिजल्ट इक्वल टू लिखिए अगर यहाँ पे सिमेट्रिक ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, और मैं यहाँ पे लिखूं बी लिखूं, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ, तो हमें क्या 1 2 5 6 आया, क्या आया 1 2 5 6, ठीक है। हमें क्या रिजल्ट हमें सेम मिला। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक रिजल्ट क्या करता है, हमें क्या करता है, कॉमन एलिमेंट हमें वहां से रिमूव कर देता है, कॉमन एलिमेंट को हटा देता है, और जो कॉमन नहीं है दोनों सेट में वो हमें दे देता है। अब क्या करते हैं, एक बार में चारों एलिमेंट, मतलब चारों जो हमने जो
ऑपरेशन पढ़ा हमने, सेट का चारों ऑपरेशन, चारों एक बार में यूज करते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसे कमेंट आउट हटाता हूँ इसे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग फोर, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यूजिंग ऑल फोर ऑपरेशन, यूजिंग ऑल फोर ऑपरेशंस हो जाएगा ना, ठीक है। हमारे पास दो सेट है, ए बी और सॉरी ए और बी, दो सेट हमारा है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे सब कुछ टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर शो करता हूँ वीडियो में, फिर पाउस ये रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे टाइप कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने हमारा दो एलिमेंट सेट था हमारा 1 2 3 4 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, प्रिंट ए प्रिंट किया, फिर बी प्रिंट किया, मतलब ए सेट हमारा प्रिंट होगा, बी सेट हमारा प्रिंट होगा, फिर यूनियन परफॉर्म होगा, इंसर्शन परफॉर्म होगा, डिफरेंस परफॉर्म होगा और सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म होगा। मैं इसे रन करता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट क्या आएगा, और आप लोग को रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। ए में हमारा सेट ए प्रिंट हो गया, बी में हमारा सेट बी प्रिंट हो गया। यूनियन क्या करता है मैं आपको बता चुका हूं, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर दिया गया है। अब 1 2 3 4 5 6 हमारा यूनियन क्या करता है, दोनों सेट को कंबाइन करता है। यहाँ पर है कंबाइन करने से वैसे क्या हुआ, यहाँ पे 3 और 4 हमारा कॉमन था, लेकिन फिर भी हमारा क्या हुआ, मतलब 3 और 4 हमारा दोनों सेट में था, फिर भी हमारा यहाँ पर एक ही बार आया, क्योंकि सेट जो हमारा है वो रिपीटेड को मेंटेन नहीं करता है। फिर इंसर्शन क्या करता है, इंसर्शन हमारा 3 और 4 आया। इंसर्शन में 3 और 4 क्यों आया, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ कॉमन एलिमेंट निकालता है, दोनों सेट में जो कॉमन है सिर्फ वो देता है हमें, ठीक है। फिर डिफरेंस हमें क्या करता है, डिफरेंस हमारा यहाँ पे है a माइनस बी डिफरेंस है, मतलब क्या यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए a माइनस बी किया तो हमें सिर्फ a वाला सेट चाहिए था, और लेकिन a वाले सेट में जो एलिमेंट है और वही एलिमेंट अगर b सेट में भी है तो वो एलिमेंट हमारा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, a में हमारा 3 4 था, b में हमारा 3 4 था, तो 3 4 हट गया, और b तो हमें नहीं चाहिए था, पूरा b तो कंप्लीट नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन ए का वो एलिमेंट नहीं चाहिए था जिसमें जो एलिमेंट बी में भी है, तो 3 4 हमारा बी में भी था, तो बी तो कंप्लीटली नहीं चाहिए था, और 3 4 भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बी में मौजूद है, ठीक है। तो सिर्फ हमारा 1 2 यहाँ बचा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 2 प्रिंट हुआ डिफरेंस में, और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट को निकाल दिया था और बाकी जो हमारा जो बचता वो प्रिंट कर दिया था। तो 3 4 हमारा क्या दोनों में कॉमन था, 3 4 को निकाल दिया गया, सिर्फ हमें 1 2 5 6 मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि हमारा सब कुछ यहाँ पर मिल गया है। ये हो गया हमारा, इसे करते हैं कमेंट आउट और चलते हैं हम एक अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की तरफ, मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं रियल वर्ल्ड में इसे हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है। अब मैथमेटिकल नंबर की जगह एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए एंड क्लास बी, और क्लास ए के स्टूडेंट भी है हमारे पास, क्लास बी के स्टूडेंट भी हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक क्लास नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, मतलब सेट समझ लीजिए, क्लास ए, ठीक है, क्लास ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर सेट हमारा क्या है, तो उसके अंदर हमारा अली है, ठीक है ना, एक सेकंड व्हाट हैपन यार, अली है, सारा है, रोहन है, जॉन है, ये हमारा क्लास ए है। और क्लास बी भी हमारा क्या रहेगा, इसी तरीके से रहेगा, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पेस्ट करता हूँ, अली सारा यहाँ पे है, यहाँ पे मैं जॉन कर देता हूँ अली की जगह पर, यहाँ पे सेकंड वाले क्लास में जॉन यहाँ है, ठीक है ना, जॉन के बाद सारा है, सारा के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, डेविड रहेगा, और डेविड के बाद कोई और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रमेश, ठीक है। अली, सारा, रोहन, जॉन, फिर जॉन, सारा, डेविड और रमेश हमारा क्लास ए में, क्लास ए का स्टूडेंट भी है, और क्लास ये बी हमारा है, क्लास बी का स्टूडेंट हमारे सामने है, तो दोनों सेट हमारे पास दिख रहा है। अब क्वेश्चन है, दोनों क्लास में से कॉमन स्टूडेंट कौन है, क्या करना हमें निकालना है कि दोनों क्लास में से कॉमन स्टूडेंट कौन है। आप सोचिए कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो कॉमन रिजल्ट देता है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन कॉमन रिजल्ट दे रहा था हमारा, यहाँ पर हमारा इंसर्शन क्या कर रहा था, कॉमन रिजल्ट दे रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉमन रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप प्रॉम्प्ट मैसेज डाल देंगे, खर्च अभी तो प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्लास ए एम्परसेंड क्लास बी, ठीक है। उसके बाद इसे कर देंगे प्रिंट क्या करेंगे हम, पहले यहाँ प्रॉम्प्ट मैसेज डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या, कॉमन रिजल्ट, ठीक है। इसे रन करते हैं, व्हाट हैपन, समथिंग कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पर, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे कॉमा भूल गया, ठीक है, चलिए इसे करते हैं रन। तो कॉमन स्टूडेंट कौन है, जॉन और सारा है। तो आप देख सकते हैं जॉन इसमें भी है, सारा इसमें भी है, और जॉन हमारा क्लास ए में भी है और सारा हमारे क्लास बी में भी है, ठीक है। तो जॉन और सारा क्या हमारा है, कॉमन रिजल्ट है, जो कि दोनों क्लास में है, ठीक है। अब हमें चाहिए यूनिक रिजल्ट, मतलब यूनिक स्टूडेंट चाहिए। यूनिक स्टूडेंट मतलब क्या हो गया कि हमें एक ही स्टूडेंट का नाम एक ही बार चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जॉन और सारा जो हमारा दो बार क्लास में था, मतलब क्लास ए में भी है, क्लास बी में भी था, तो सिर्फ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दोनों का नाम एक ही बार चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों का नाम दो बार प्रिंट हो। खैर सेट हमारा क्या करता है, दोनों का नाम एक ही बार मतलब रिपीट करता नहीं है सेट है, तो हम लोग यहाँ पे यूनियन का यूज करेंगे। यूनियन यूज करने से क्या होगा, दोनों क्लास को कंबाइन कर दिया जाएगा, कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हमें,
हमें वो यूनिक रिजल्ट मिलेगा, हमारा स्टूडेंट का नाम जो रहेगा वो एक ही बार प्रिंट होगा, क्योंकि जो हमारा सेट है वो क्या करता है, रिपीट को मेंटेन नहीं करता है, रिपीटेड को शो नहीं करता है, एक ही बार उसे शो करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल स्टूडेंट, मतलब हमें सारा स्टूडेंट चाहिए, STUDENT, ऑल स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या यूज करेंगे यहाँ पे, क्लास ए, यूनियन के लिए हम वर्टिकल बार यूज करते हैं, क्लास बी। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट यहाँ पे प्रॉमिस डालते हैं, ऑल स्टूडेंट्स हमारा जो जिसमें हमने स्टोर किया है, किसको, यूनियन को स्टोर किया है। इसे रन करता हूँ इसे, तो आप देख सकते हो ऑल स्टूडेंट में क्या है, रमेश आया, जॉन आया, सारा आया, डेविड आया, रोहन आया और अली आया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या ऑर्डर, हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर यहाँ पे नहीं होता, हमारा अनऑर्डर होता है सेट हमारा, इसलिए हमारा जो रमेश हमारा पहले आ गया, जॉन हमारा बाद में आया, तो अलग अलग इसका ऑर्डर अलग अलग रहेगा, हमेशा हमेशा ऑर्डर सेम रहना जरूरी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट हमारा क्या हुआ, रमेश आया, जॉन आया, सारा आया, डेविड आया, रोहन आया और अली आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो अली और सारा, नहीं जॉन और सारा जो दो बार था यहाँ पर, तो हमारा सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ है। आप देख सकते हैं जॉन और सारा हमारा क्या हुआ, एक ही बार प्रिंट हुआ। ठीक है, इससे हमें क्या मिला, सारा का सारा हमें यूनिक स्टूडेंट मिल गया। कौन मिल गया, सारा का सारा यूनिक स्टूडेंट मिल गया। अब क्या करते हैं, इसे आप कमेंट आउट करते हैं, आप चलते, सर छोड़िए कमेंट आउट क्या करना है, सेम यूज कर रहे हैं ना हम, क्लास ए क्लास बी। अब हमें चाहिए स्टूडेंट जो सिर्फ क्लास ए में है। ठीक है, स्टूडेंट जो हमारा सिर्फ क्लास ए में है, सिर्फ वो चाहिए। तो मतलब क्लास ए में जो स्टूडेंट है लेकिन क्लास बी में वो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, क्लास बी में वो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्लास ए में अली है, सारा है, रोहन और जॉन है, लेकिन सारा और जॉन जो है वो क्लास बी में भी है। ठीक है, तो जॉन को और सारा को भी रिमूव कर देना। ठीक है, हमें सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो सिर्फ क्लास ए में है। ठीक है, और किसी क्लास में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, हम लोग डिफरेंस का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ओनली क्लास ए स्टूडेंट चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ ओनली क्लास ए। ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन वाला यूज करेंगे, क्लास ए का चाहिए तो हमें सिर्फ क्लास ए माइनस क्लास बी। मैं दोनों काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, पहले मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रॉमिस डालता हूँ ओनली इन क्लास ए। ठीक है, उसके बाद कॉमा दे करके ओनली इन क्लास ए प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, अब मैं काम करता हूँ ओनली इन क्लास बी भी प्रिंट करता हूँ, ओनली क्लास बी, सिर्फ जो हमें सिर्फ क्लास बी में वो सिर्फ प्रिंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बी को पहले लिखेंगे, क्लास बी माइनस क्लास ए। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट यहाँ पे लिखूंगा ओनली इन क्लास बी, क्लास बी में सिर्फ जो है यहाँ पे लिख दूंगा ओनली क्लास ए नहीं क्लास बी। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ प्रिंट। ठीक है, व्हाट हैपेंड, समथिंग डिफरेंस हियर, अच्छा गड़बड़ आ गई है, स्पेलिंग गड़बड़ था हमारा, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर CLA होगा, यहाँ पर भी हमारा ठीक है। अब सही है, तो पहले मैंने क्या प्रिंट किया, ओनली इन क्लास ए करके क्लास ए माइनस क्लास बी किया, तो हमें सिर्फ क्लास ए का स्टूडेंट चाहिए था। ठीक है, फिर हमें ओनली इन क्लास बी किया, सिर्फ क्लास बी के स्टूडेंट चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया, क्लास बी माइनस क्लास ए किया, तो हमें ऊपर में क्या मिलेगा, सिर्फ स्टूडेंट वो मिलेगा जो सिर्फ क्लास ए में है, और नीचे क्या मिलेगा, सिर्फ वो स्टूडेंट मिलेगा जो क्लास बी में। इसे रन करते हैं, ओनली इन क्लास ए में क्या है, अली एंड रोहन, ओनली इन क्लास बी में क्या है, डेविड एंड रमेश। देखिए फिफ्थ क्लास ए में क्या, अली और रोहनी जो है सब क्लास ए में है। ठीक है ना, लेकिन हमारा सारा और जॉन क्लास बी में भी है, इसलिए सारा और जॉन को रिमूव कर दिया गया। फिर जब क्लास बी का निकाला गया क्लास बी माइनस क्लास ए करके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जॉन और सारा जो हमारी वो दोनों क्लास में है, तो इसलिए जॉन और सारा को फिर से रिमूव कर दिया गया, और डेविड और रमेश सिर्फ हमारा प्रिंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पहले में अली और रोहन प्रिंट हुआ, और डेविड और रमेश तुम्हारा क्लास बी में सिर्फ ये स्टूडेंट, मतलब क्लास बी में जो सिर्फ क्लास बी में है वो स्टूडेंट हमारा प्रिंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे सिर्फ सेट ए का चाहिए तो ए माइनस बी करेंगे, और सिर्फ सेट बी में जो प्रेजेंट एलिमेंट वो चाहिए तो बी माइनस ए करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर हमें वैसा स्टूडेंट चाहिए जो क्लास ए और क्लास बी में है लेकिन दोनों में नहीं है, मतलब क्या हो गया, क्लास ए में वो स्टूडेंट है और क्लास बी में वो स्टूडेंट, मतलब क्या हुआ, वैसा स्टूडेंट नहीं चाहिए दोनों क्लास में, ऐसा स्टूडेंट चाहिए हमें जो दोनों क्लास में नहीं है, मतलब क्लास ए में है तो क्लास बी में वो नहीं है। तो सिंपली समझ लीजिए, हमें वैसा स्टूडेंट चाहिए जो दोनों में हो, वो स्टूडेंट हटा देना है, वैसे स्टूडेंट को हमें हटा देना है जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सारा और जॉन हमारा दोनों क्लास में है। ठीक है, क्लास ए में भी है और क्लास बी में भी है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, अब हमें ऐसा चाहिए कि कॉमन स्टूडेंट को रिमूव कर दिया जाए, हमें सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो हमारा क्या, यूनिक स्टूडेंट जो हमारा। ठीक है, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसे रिमूव कर देना है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे ओनली वन क्लास, मतलब क्या, उसका मतलब हो गया क्लास में सिर्फ एक बार जो आया है, मतलब क्लास में सिर्फ एक ही बार, वो मतलब एक ही क्लास में है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ वो एक ही क्लास में, या तो क्लास ए में या तो क्लास बी में। ठीक है, दोनों क्लास में वो स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस का, क्लास ए, तो इसको बोलते हैं हमें कैरेट क्लास बी। ठीक है ना, यहाँ पे यूज करेंगे इसका हम। उसके बाद करेंगे प्रिंट ओनली वन क्लास। ठीक है,
यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज में डाल सकता हूँ appears in only one क्लास, जो सिर्फ क्लास एक ही क्लास में है। रन करता हूँ इससे मैं, तो अब appear in only one क्लास, अली है, डेविड है, रमेश और रोहन है, ठीक है। सारा और जॉन जो हमारा था वो हमारा क्या दोनों क्लास में था, इसलिए कॉमन को यहाँ से रिमूव कर देगा। जॉन और सारा को यहाँ से कॉमन था, कॉमन को रिमूव कर देगा। और जो सिर्फ एक बार क्लास में है, सिर्फ जो सिर्फ क्या है एक ही बार क्लास में है, या तो क्लास ए में या तो क्लास बी में है, उसे सिर्फ प्रिंट किया गया यहाँ पे, ठीक है। अली, डेविड, रमेश, रोहन, ये हमारा क्या सिर्फ क्लास ए में है और क्लास बी में है, बस दोनों क्लास में ये दोनों नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए क्या किया गया यहाँ पे, क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए कि कॉमन एलिमेंट को हमने रिमूव कर दिया और जो सिर्फ एक बार आया है सिर्फ उससे हमने क्या यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए। हमने सेट के 4 मेजर ऑपरेशन को एक्चुअल पाइथन कोड में इंप्लीमेंट किया, यूनियन, इंसर्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस को, ठीक है। और इनके क्रॉसपॉन्डिंग मेथड भी देखे, यूनियन मेथड देखा, इंसर्शन मेथड देखा, डिफरेंस मेथड देखा, सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड भी देखा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक बार मेंटली क्लियर रखिए। यूनियन क्या करता है, दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट देता है। इंसर्शन क्या करता है, कॉमन एलिमेंट देता है। डिफरेंस क्या करता है, एक सेट में मतलब एक सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, ठीक है। वो हमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि अगर हमारा सेट ए में वो है कोई एलिमेंट अगर हमारा सेट ए में है और सेट बी में भी है तो क्या करना है, उससे रिमूव कर देना है और सिर्फ हमें सेट ए चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमें एक सेट चाहिए लेकिन उसका एलिमेंट अगर सेट बी में भी पाया जाता है तो वो वाला एलिमेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट हटा करके रिमेनिंग एलिमेंट हमें दे देता है, ठीक है। अब हम सेट के क्रिएशन, मॉडिफाइड और कंपैरिजन तीनों पार्ट प्रैक्टिकली कर चुके हैं। अब लास्ट पार्ट में हम इन कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम में कंबाइन करेंगे और लेक्चर को प्रॉपर्ली कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्राम एंड फाइनल रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हम आएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी कोडिंग, टेक केयर।